नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। बुलेटिन की शुरुआत महागठबंधन खेमे से आई खबरों से करेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 21 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी। इन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने सिंबल भी बांट दिया है। कल ही खबर आई थी कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने यह फैसला लिया है कि वो ऐसे किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी जिन पर रेप का आरोप है। लेकिन गया से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव पर न सिर्फ गैंग रेप का आरोप है बल्कि सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे तमाम बड़े आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है आप खुद देख लीजिए। हालांकि केवल कांग्रेस को ही क्यों निशाना बनाया जाए, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव 2017 से आरजेडी की छवि सुधारने की बात कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुई गलतियों पर माफी भी मांगी है। लेकिन अब आरजेडी अपने पुराने ढर्रे पर वापस चलने लगी है। आरजेडी वापस से बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट बांटने लगी है। पहला उदाहरण अनंत सिंह का ही ले लीजिए। कभी तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट कहा था और अब अनंत सिंह आरजेडी की ही टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज बेऊर जेल से निकलकर उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी भरा है। जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, दूसरा उदाहरण राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और अरुण यादव की पत्नी किरण देवी का ले लेते हैं। हालांकि हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन राजबल्लभ यादव और अरुण यादव दोनों ही रेप के आरोपी हैं और राजबल्लभ यादव जहां इस आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं, वहीं अरुण यादव सजा की डर से फरार हैं। पार्टी आगे रामा सिंह, आनंद मोहन और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नियों को टिकट देने वाली है। यानी कुल मिलाकर इन बाहुबलियों की सियासी जमीन को बचाने के लिए अब इनकी पत्नियां चुनावी मैदान में कूदेंगी और आरजेडी इन सभी को विधानसभा भेजने की जुगत में है। अब जेडीयू बाहुबलियों को टिकट देने की वजह से आरजेडी की आलोचना कर रही है, लेकिन जेडीयू को आरजेडी की आलोचना करने से पूर्व अपने गिरेबान में एक बार झांक लेना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू ने गया की अतरी विधानसभा सीट से मनोरमा देवी को टिकट दिया है। मनोरमा देवी कार को साइड नहीं देने के कारण हत्या करने वाले रॉकी यादव की मां है और बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी। इसी तरह नवादा क्षेत्र से जेडीयू ने कौशल यादव को टिकट दिया है। कौशल यादव पर राजस्व घोटाला समेत कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेडीयू की टिकट पर रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर हत्या, रंगदारी जैसे करीब 1 दर्जन मामले हैं। ऐसे और भी कई नेता हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं और जिन्हें जेडीयू ने अपने कोटे से सीट दी है। यानी कुल मिलाकर हमाम में सब नंगे हैं। मंगलवार को एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने कहा था कि उनकी बातचीत मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से चल रही है। आज आधिकारिक तौर पर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो गए और बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें 11 सीटें दे दी हैं। इसके अलावा उन्हें एक और विधान परिषद की सीट भी ऑफर की गई है। अब मुकेश सहनी को वो कौन सी 11 सीटें दी गई हैं, इसके बारे में बताते हैं। मुकेश सहनी को ब्रह्मपुर, बोछा, गौरा बोराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर सीटें दी गई हैं। मुकेश सहनी को 11 सीटें देने के बाद अब बीजेपी के कोटे में 110 सीटें बची हैं। आज एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया। मुकेश सहनी ने कहा कि आरजेडी ने जहां उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वहीं मोदी ने मरहम लगाने का। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से उनकी पार्टी में नए लोगों के शामिल होने और पुराने लोगों के बाहर जाने का सिलसिला जारी है। नए लोगों में ज्यादातर बीजेपी और जेडीयू के नेता शामिल हैं। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुर से 4 बार विधायक रह चुके सुनील पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुनील पांडे तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए में यह सीट बीजेपी के कोटे में चली गई। वहीं जदयू के नेता भगवान कुशवाहा ने आज एलजेपी का दामन थाम लिया। वह एलजेपी की टिकट से जगदीशपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं।
पालीगंज की पूर्व विधायक और बीजेपी नेता उषा विद्यार्थी ने भी आज लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया, क्योंकि एनडीए में यह सीट जेडीयू के कोटे में चली गई थी। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता रामेश्वर चौरसिया ने भी आज लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज गया की इमामगंज सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर जीतन राम मांझी के सामने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सामने होंगे। वहीं 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट अपने ही परिवार के लोगों में बांट देने के कारण उनकी पार्टी में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आज उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में आज तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने ही खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने आज बेऊर जेल से निकलकर अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी पत्नी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और वो भी मोकामा विधानसभा सीट से ही। माना जा रहा है कि एहतियात के तौर पर अनंत सिंह ने अपनी पत्नी का भी नामांकन दाखिल करवाया है। सरकार जिंदाबाद, भारत तेजस्वी जिंदाबाद, पप्पू यादव ने आज जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान को अगर नीतीश कुमार बुरे लगते हैं तो डबल इंजन की सरकार कैसे अच्छी लगती है, सुशील मोदी कैसे अच्छे लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पर्याप्त सीट नहीं मिलने के कारण जेएमएम भी अब महागठबंधन से अलग हो गई है। जेएमएम ने 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर मक्कारी का आरोप लगाया है। अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास, जहां हर तरफ पार्टियां अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, वहीं आरजेडी जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। देखिए कैसे। आरजेडी जेडीयू के अब तक 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन इस लिस्ट में उम्मीदवारों के कॉलम में किसी नेता का नाम नहीं है, बल्कि उन कथित घोटालों का नाम है जो नीतीश कुमार के शासनकाल में होने का दावा आरजेडी करती है। इसे पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा है, कामचोर पलटू कुमार के जनता के सीने पर सांप लौटाने वाले उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर भगाओ, युवाओं के हित में युवा तेजस्वी सरकार बनाओ। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।